हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आने वाली जितनी भी वीडियो की सीरीज होगी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपकी आने वाली जितनी भी वीडियो है उसमें 1990 से लेकर 2015 तक के यूपीएससी में आए हुए जितने भी भूगोल के प्रश्न हैं, सब प्रश्नों के बारे में चर्चा की जाएगी बारी बारी से। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और यदि आप टेट, सी टेट या अदर स्टेट टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी जियोग्राफी से बनने वाले प्रश्न हैं वह सब भी इस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, जो आपका भारत के सामान्य परिचय से शुरू करते हैं कि भारत के सामान्य परिचय से क्या क्या यूपीएससी में प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, पहली टॉपिक की बात की जाए तो आपका भारत के क्षेत्रफल से संबंधित है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का जो है कि आपको उपयोग करना है। देखिए, इसमें आपके चार जो है कि आपके दिए गए हैं, इन चारों टॉपिकों में से कौन सी सही है, कूट के माध्यम से हमको इसका आंसर देना है। देखिए, जो पहला आपका दिया है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, अर्थात भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश नहीं है, 7वां सबसे बड़ा देश है, अर्थात 1 आपका गलत हो जाएगा। फिर दूसरे की बात करेंगे तो यह अष्टमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, तो ये आपका दूसरा आपका सही है। फिर तीसरा आपका समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तो ये आपका तीसरा क्या है, गलत है। समूचा भारत जो है कि उष्णकटिबंध में स्थित नहीं है। फिर आपका चौथा जो है कि 82°30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका चौथा भी सही है, अर्थात किसमें 2 और 4 दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन डी आपका जो है कि करेक्ट हो जाएगा। 2 और 4 दोनों क्या है, इसके लिए सही है। एक प्रश्न जो है कि आपका यूपीपीसीएस मेन 2006 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतवर्ष आकार में विश्व का चौथा देश है, तो अभी आपको बताया गया है कि 7वां सबसे बड़ा देश है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी देखिए, जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन भारत के जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या के लगभग 17.5% के आसपास है, जिसमें आपका ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति का 17% लगभग आपका सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी आपका इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो देखिए, आपका ये आपका 2010 में एमपीपीसीएस प्री में आया हुआ है। तो देखिए, आपका ऑप्शन ए दिया है 5 लाख, ऑप्शन बी दिया है 6,13,000, ऑप्शन सी दिया है 8 लाख और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब 2001 की जनगणना हुई थी उस समय भारत में गांवों की संख्या 6,38,588 थी, लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई तो उस समय भारत की में गांवों की जनसंख्या जो है कि गांवों की संख्या 6,40,930 है, लेकिन इनमें से आपका कोई भी मैच नहीं खाता है, अर्थात ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अब आपका जो है कि अक्षांशीय विस्तार से संबंधी प्रश्न पे चर्चा करेंगे। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है। देखिए, हम सीधे आपको बता देते हैं कि भारत जो है कि आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो जो सिक्किम से होकर जो है कि आपका अक्षांश रेखा गुजरती है वह अक्षांश रेखा की राजस्थान से भी होकर गुजरेगी, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आगे बात की जाए, जिस जिले में 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो वह आपका जिला जो है कि जैसलमेर जिला है, जहाँ से जो है कि 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, वो आपका जैसलमेर जिला है। फिर बात की जाए आगे, जो है कि आपका टॉपिक 3 है, भारत एवं कर्क रेखा से संबंधी प्रश्न आए हुए एग्जाम में। देखिए, जो आपकी क्वेश्चन 1 है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है।
तो देखिए भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो आपकी भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए इसका पश्चिम से पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या दिया है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखिए बिहार में ही आपका झारखंड दिया है, जो कि झारखंड पहले बिहार में था और अब जो है कि झारखंड एक अलग राज्य बन गया है बिहार से अलग होकर। लेकिन ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्री 1990 में आया हुआ था, तो उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो अभी आपको बताया गया है कि 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है, अभी आपको बताया गया है कि आपका झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात आपका ऑप्शन डी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका एक प्रश्न पीसीएस प्री 2011 में आया हुआ है, झारखंड पीसीएस प्री में आया हुआ है, जो कि आपका 2011 तक जो है कि बिहार से झारखंड अलग हो गया था, इसलिए आपका झारखंड आपका ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन अगरतला, ऑप्शन बी आपका गांधीनगर, ऑप्शन सी आपका जबलपुर है और आपका ऑप्शन डी है आपका उज्जैन है। तो फ्रेंड्स बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है कि आपका गांधीनगर आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्थात कर्क रेखा के निकट जो है कि गांधीनगर जो है कि स्थित है। फिर आगे बात की जाए तो 5वें क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो आपके नगर दिए गए हैं कौन कौन से? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। तो इन नगरों में से कोलकाता अर्थात ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता के जो है कि कर्क रेखा के निकट आपका जो है कि कोलकाता शहर बसा हुआ है निम्न नगरों में से। फिर आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो अभी आपको बताया गया कर्क रेखा अर्थात आपका 23:30 उत्तरी अक्षांश जो है कि भारत को 2 जो है कि बराबर भागों में विभाजित करती है। ये आपका एमपीपीसीएस प्री 2008 में आया हुआ प्रश्न है। फिर 7वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स आप बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात मणिपुर जो है कि आपका कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है निम्न में से। फिर आज के आखिरी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो आपका ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसमें से जो है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन डी जो है कि दिल्ली सही हो जाएगा, अर्थात जून माह में दिन के समय में जो है कि सबसे अधिक दोपहर के समय में अवधि जो है कि आपकी दिल्ली में होगी, अर्थात आपका ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार के आपके जो है कि मॉक टेस्ट होते रहेंगे, इसी प्रकार वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आप इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जो है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।